स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज में पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको हिंदी। हिंदी दो तरीके की होती है, एक साहित्य और एक व्याकरण, जो कि व्याकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। हिंदी व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह विधा है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाती है, व्याकरण कहलाती है। क्या है? व्याकरण वह विधा है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाती है, व्याकरण कहलाती है। फिर इसके बाद आते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को हम लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ण द्वारा। नोट। नोट फर्स्ट। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। एग्जामों में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण वर्ण क्या? वर्ण अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, जो कि आगे हम पढ़ते हैं। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी संख्या 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी? 33। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्वर, पहले हम लोग स्वर ही पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है? जिन वर्ण उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जिन वर्ण उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। स्वर उदाहरण देखिए, जैसे अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और ये अंग अवहा। अंग को बोलते हैं हम अनुस्वार, और आहा को बोलते हैं विसर्ग। लिख देते हैं। अंग को बोलते हैं अनुस्वार, आहा को बोलते हैं विसर्ग। क्या उदाहरण यही है? अंग को बोलते हैं अनुस्वार, आहा को विसर्ग। और स्वर के भेद, पहले ही हम स्वर ही पढ़ेंगे हम लोग। तो स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने होते हैं? 5। स्वर के भेद होते हैं 5, जो कि इस तरीके से व्यक्त किया गया है। पहला होता है मात्रा के आधार पर, दूसरा जिह्वा की स्थिति के आधार पर, तीसरा ओष्ठ आकृति के आधार पर, चौथा मुख या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, पांचवा होता है उच्चारण के आधार पर। और फिर इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। अभी आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं बात। तो मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 4 प्रकार। फर्स्ट हो गया आपका हर्ष, सेकंड हो गया दीर्घ,
थर्ड हो गया प्लुत, फोर्थ हो गया संयुक्त। हाँ तो हर्ष स्वर के एग्जाम्पल जैसे कि आ ई हर्ष स्वर आ ई उ ऋषि ला। दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी बड़ा बड़े ए बड़ी ऋषि बड़ाओ बड़ाओ और बड़ी ला। प्लुत स्वर जैसे कि ओम हे राम बाप रे, जैसे कि ये आते हैं हर्ष स्वर में एक मात्रा वाले, एक मात्रा वाले। दीर्घ स्वर जैसे कि दीर्घ स्वर नाम ही से पता चल रहा है कि दो मात्रा वाले, अधिकतर मतलब बड़ा, तो ये दो मात्रा वाले, दो मात्रा वाले। प्लुत स्वर जैसे कि अधिक बोलने में लंबी सांस लेनी पड़े, जैसे कि ओम हे राम बाप रे, तो ये सब प्लुत या लघु स्वर इनको बोलते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण में उनको अधिक सांस लेनी पड़े तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर आपका हो गया जैसे कि दो मात्रा वाले, और हर्ष स्वर हो गया एक मात्रा वाले। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जैसे मिलकर इधर आ जाते हैं। संयुक्त स्वर के एग्जाम्पल हो गए जैसे ए ऐ ओ औ। एक इनके योग से बना है आ प्लस ई, आ प्लस ई से ऐ बना हुआ है बड़ा बड़ी, ओ बना हुआ है आ प्लस उ, अब बड़ा ओ बना हुआ है बड़ा प्लस बड़ा। संयुक्त स्वर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त दो स्वरों के मेल से जो शब्द बने उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या जैसे कि संयुक्त स्वर दो स्वरों के मेल से जो शब्द बने वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसी तरीके के पूछ देता कभी कभी क्वेश्चन कि हर्ष स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुत स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर हो गया आपने जैसे ऐ ओ मिलकर बना हुआ है आप धन ई से, बड़ा बड़ा प्लस ई से ऐ, इस तरीके से। ऐसे हर्ष स्वर हो गए जैसे एक मात्रा वाले, और दीर्घ स्वर हो गया आपके जैसे दो मात्रा वाले। प्लुत स्वर हो गया जैसे कि जिन वर्णों को उच्चारण अधिक श्वास का प्रयोग हो तो उसे दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर लघु स्वर कहते हैं। इस तरीके से संयुक्त स्वर हो गया। अब फिर आते हैं हम लोग जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के लिए। जिह्वा की स्थिति के आधार पर आ गए अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जैसे कि ई ए ऐ ऋषि, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर बड़ा ओ औ उ बड़ा उ। जैसे कि इनकी एक टेक है आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। जैसे मध्य स्वर बोला आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो आ इधर आ गया। और पश्च स्वर जैसे कि बोला आओ उल्लू पीछे पीछे, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आ उल्लू पीछे पीछे लिखा हुआ है तो इसको जैसे आ ओ और आ ओ उल्लू, तो ये हो गया पश्च स्वर। और जो बोल रहा है आ उल्लू पीछे पीछे हो गया मध्य स्वर, आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो आगे से छूट गया। बाकी जो स्वर नहीं दिख रहे हैं जो बच रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे ए ऐ और ऋषि, क्योंकि ये सब वहाँ नहीं दिख रहे। तो ये हो गया आपका ट्रिक। इस तरीके का आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और देखते हैं।